अच्छा जी, हमने डिस्कस कर लिया था ईथर चैनल इंटरफेस। और ईथर चैनल इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन हमने अब करके देखनी है। सो बिफोर वी मूव ऑन, हम अपनी कॉन्फ़िगरेशन को क्रिएट कर लेते हैं। अब ईथर चैनल इंटरफेस बनाने के लिए ASA के ऊपर हमें अपनी बेस लैब के अंदर जो वायरिंग है उसका अंदाज़ा होना चाहिए कि कौन सी केबल हमारी स्विच की किस पोर्ट पर जा रही है। बिकॉज हमारी जो केबलिंग है वो ASA की विद अ कैटलिस्ट स्विच हुई हुई है। सो ईथर चैनल बनने जा रहा है ASA और कैटलिस्ट स्विच के दरमियान। ये वो बेस लैब है जो हमारी इस वक्त कॉन्फ़िगर्ड है, और इस बेस लैब में रहते हुए हमने R1 से R2 को टेलनेट किया और हमारी आउटबाउंड कम्युनिकेशन थ्रू ASA हो रही है। बट इन दिस केस we are using the full physical interface। अब यही काम हमें करना है दोबारा, लेकिन यूजिंग ईथर चैनल। तो कुछ करेंगे हम यूं कि लेट से हमारे पास ईथरनेट 0, 1, 2 और 3 ये जो 4 इंटरफेसेस हैं, हम इन 4 इंटरफेसेस का इंतखाब करते हैं और इन 4 इंटरफेसेस में हम एक ईथर चैनल इन 2 इंटरफेसेस का बना लेते हैं और एक ईथर चैनल हम इन 2 इंटरफेसेस का बना लेते हैं। इस ईथर चैनल को जो कि हम 0 और 1 का बनाएंगे, हम उसको आउटसाइड का नाम दे लेते हैं, और 2 और 3 वाले ईथर चैनल को हम इनसाइड के तौर पर यूज कर लेते हैं। सो इन ऑर्डर टू कॉन्फ़िगर दिस, मैं अपनी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इंटरफेसेस की जो हुई हुई है वो क्लियर कर देता हूँ। सो ASA में कमांड मौजूद है क्लियर कॉन्फ़िगर की। इस कमांड के जरिए हम किसी सेक्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन को वाइप आउट कर सकते हैं। सो क्लियर कॉन्फ़िगर इंटरफेस, शो इंटरफेस IP ब्रीफ। हमारे इंटरफेसेस की जो सेटिंग है वो फैक्ट्री डिफॉल्ट हो गई वापस। अब हमने अगर अपने इंटरफेसेस को बंडल अप करना है, जिनका इंतखाब हमने कर लिया, तो उन पर हमें कॉन्फ़िगरेशन करनी है। सो लेट्स से वी हैव इंटरफेस E0 एंड इंटरफेस E1, ये दोनों का एक बंडल बनाना है, और E2 और E3 का एक डिफरेंट बंडल बनाना है। इन बोथ केसेस हमें इन इंटरफेसेस को सबसे पहले तो नो शट करना पड़ेगा। फिजिकल इंटरफेस को तो इनेबल करेंगे हम। अच्छा जी, फिजिकल इंटरफेस इनेबल कर देने के बाद अब क्योंकि हमने E0 और E1 को आपस में बंडल करना है, ईथर चैनल का हिस्सा बनाना है इसको, तो हमें इसके ऊपर चैनल ग्रुप की कमांड्स देनी पड़ेंगी जो हमने डिस्कस की थी लास्ट टाइम। सो हमारे पास ऑप्शन है कि हम LACP प्रोटोकॉल यूज करें या हम स्टैटिक ईथर चैनल ऑन करें, दिस इज अप टू अस। बट कमांड स्टार्ट होगी चैनल ग्रुप से। लेट्स से वी यूज चैनल ग्रुप नंबर 1। उसके बाद हमें मोड बताना है। ऑन का मतलब है स्टैटिक ईथर चैनल, और इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन एक्टिव या पैसिव की है। सो फिलहाल आई एम गोइंग विद मोड ऑन। सो चैनल ग्रुप 1 मोड ऑन, ये कमांड हमने ईथरनेट 0 पर दी। यही कमांड हम चैनल ग्रुप 1 मोड ऑन ईथरनेट 1 पर भी देंगे। अब ये जो नंबर 1 है, ये इन दोनों E0 और E1 का आपस में एक कॉमन फैक्टर बनेगा, जिसके नतीजे में ये एक ईथर चैनल बंडल के अंदर चले जाएंगे इंटरफेसेस, और इनके नतीजे में जो इंटरफेस खुद ब खुद अपीयर होगा वो होगा इंटरफेस पोर्ट चैनल 1। So interface port channel 1 will be the interface that will correspond to Ethernet 0 and Ethernet 1.
इस इंटरफेस के ऊपर हमें नेम एफ करना है, फॉर एग्जांपल आउटसाइड, और आईपी एड्रेस 192.168.2.1 दे देना है। इसी तरह हमारे पास ईथरनेट 2 और 3 हैं, इनके लिए हमने सोच रखा है कि इनका एक अलग बंडल बनेगा। तो अगर मैं इन पर भी चैनल ग्रुप 1 मोड ऑन कर दूंगा तो ये गलत है, क्योंकि चैनल ग्रुप 1 से ये उस ही बंडल का हिस्सा बन जाएगा, ईथरनेट 2 भी। लेकिन मैं इसको आउटसाइड के हवाले से यूज नहीं करना चाहता, इसको मैं इनसाइड इंटरफेस क्लस्टर में लेकर जाना चाहता हूँ। सो हम यहाँ पे लिख रहे हैं चैनल ग्रुप 2 मोड ऑन। इसी तरह यहाँ पर भी चैनल ग्रुप 2 मोड ऑन कहेंगे। इसके नतीजे में, इस कॉन्फ़िगरेशन के नतीजे में हमारे पास एक इंटरफेस बनेगा, इंटरफेस पोर्ट चैनल 2। ये वो लॉजिकल इंटरफेस बनकर सामने आता है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि हम लॉजिकल इंटरफेस कॉन्फ़िगर करेंगे। ये लॉजिकल इंटरफेस पीछे फिजिकल इंटरफेसेस पर ही डिपेंडेंट है, बट हर लॉजिकल इंटरफेस की अपनी कुछ क्वालिटीज़ हैं। पोर्ट चैनल लॉजिकल इंटरफेस की क्वालिटीज़ हमने डिस्कस की थी कि ये इंटरफेसेस को या जो मीडियाज हैं उनको आपस में क्लब करने का, एग्रीगेट करने का एक तरीका है, जिससे हम बैंडविड्थ को भी रिलेटिवली बढ़ा सकते हैं और रिडंडेंसी भी, लिंक लेवल हमें इससे मिलती है। इस पर हम नेम एफ कर देते हैं इनसाइड और आईपी एड्रेस 192.168.1.1। सो इससे कबल ये सारी की सारी जो कॉन्फ़िगरेशन हमने की थी वो फिजिकल इंटरफेस पर ही कर दी थी। यानी ये सब कॉन्फ़िगरेशन इससे पहले नेम एफ ईथरनेट 0 पर ही किया गया था और ईथरनेट 1 पर ही किया गया था। अब हम नेम एफ लॉजिकल इंटरफेस पे कर रहे हैं। इस चीज को बोलते हैं इंटरफेस को इनिशियलाइज करना। दिस इज इंटरफेस इनिशियलाइजेशन। तो इनिशियलाइजेशन ऑफ द इंटरफेस हमने लॉजिकल पर की है इस दफा, नॉट ऑन द फिजिकल इंटरफेस। इसे कॉन्फ़िगर करते हैं। अच्छा, अभी चैनल ग्रुप 1 मोड ऑन, चैनल ग्रुप 1 मोड ऑन, ये हमने E0 पर कर दिया। शो इंटरफेस आईपी ब्रीफ करते हैं तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये पोर्ट चैनल 1 इंटरफेस बनकर सामने आया है। सिर्फ ये कमांड दे देने से ये इंटरफेस बना है। ये इंटरफेस पीछे ईथरनेट 0 और 1 को ग्रुप अप किए हुए है, बट अभी तक किसी इंटरफेस पर नेम एफ नहीं दिया, किसी इंटरफेस पर आईपी नहीं दिया, तो इसलिए शो नेम एफ के अंदर भी कुछ नहीं है और शो रूट में भी कुछ नहीं है, क्योंकि कोई इंटरफेस इनिशियलाइज किया ही नहीं है। अब हम पोर्ट चैनल 1 को इनिशियलाइज करेंगे। सो इंटरफेस पोर्ट चैनल 1 पर नेम एफ किया गया और आईपी एड्रेस दिया गया। बिल्कुल इसी तरह अब हम ये इंटरफेसेस इनिशियलाइज करते हैं और पोर्ट चैनल 2 को कॉन्फ़िगर करते हैं। आप देख सकते हैं कि पोर्ट चैनल 1 और पोर्ट चैनल 2 पर वही आईपीज आ गए जो इससे पहले फिजिकल इंटरफेस पर दिए गए हुए थे, but this time they are on port channel. Show nameif. You are able to see that inside and outside now is the name of the port channel interface, not the physical interface. पोर्ट चैनल के, पोर्ट चैनल 1 और 2 के अंदर वाकया है। अगर अब मैं ये देखना चाहता हूं कि हमारे पोर्ट चैनल की क्या स्टेटस है, तो हम कमांड देंगे शो पोर्ट चैनल समरी। इसकी आउटपुट अब हमें समझनी है, ये शो पोर्ट चैनल समरी में हमें क्या बयान कर रहा है। PO1 is port channel 1, PO2 is port channel 2, और आप देख सकते हैं कि इन दोनों पोर्ट चैनल्स के सामने एक स्टेटस आ रहा है
ये स्टेटस के जो कोड्स हैं या फ्लैग्स हैं वो हमें यहाँ ऊपर मिलते हैं। यू का मतलब है कि ये पोर्ट चैनल इस्तेमाल में है, बट इस पोर्ट चैनल के आगे दी गई जो पोर्ट्स हैं, जिस तरह ईथरनेट 0 और ईथरनेट 1, उसके अंदर जो कोड नजर आ रहे हैं हमें पी पी, इसका मतलब ये है कि ये बंडल्ड इन अ पोर्ट चैनल है, बिकॉज हमने फोर्सफुली मोड ऑन कर दिया। तो फोर्सफुली मोड ऑन करने में ये पोर्ट्स पार्ट ऑफ द ईथर चैनल बन चुकी। सो इट मीन्स कि हमारा जो ईथर चैनल है वो इस वक्त ASA के तवसत से बिल्कुल हेल्दी है, बट स्विच की साइड पे आपके इल्म में है हमने कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं की। यहाँ अगर हम LACP प्रोटोकॉल ऑन करें तो जब तक स्विच एंड कॉन्फ़िगर नहीं होगा, ये पोर्ट्स जो फिजिकल पोर्ट्स हैं ये पार्ट ऑफ द ईथर चैनल नहीं बनेंगे, इन पर P का स्टेटस नहीं आएगा। और इन अदर वर्ड्स, अगर मैं किसी एक पोर्ट को शट डाउन कर देता हूँ, फिजिकल पोर्ट को, और फिर आकर हम पोर्ट चैनल का स्टेटस देखते हैं, तो आपको वो D का फ्लैग दे रहा है। D मीन्स कि ये पोर्ट फिजिकली इस वक्त अप नहीं है, दिस इज डाउन। और हमने डिस्कशन की थी कि अगर कोई भी पोर्ट आपकी, मिसाल के तौर पर LACP में 3 पोर्ट्स चल रही हैं, तो उसमें से 2 ही एक्टिव होंगी, एक स्टैंड बाय पे चली जाएगी, तो उसके साथ फिर आपको ये कोड्स नजर आ रहे होंगे। So these codes will tell you that the port is in which state. Healthiest state ID is P, bundled in a port channel. So we want to see P in front of every interface. अच्छा जी, अब इस वक्त जो सिनेरियो बन गया वो ये है कि इधर हमारे पास अब 2 इंटरफेसेस हैं अंडरनीथ, और उन इंटरफेसेस को हमने आपस में एग्रीगेट कर लिया है। एक हमारा पोर्ट चैनल 2 है, एक हमारा पोर्ट चैनल 1 है, और ये जो E1 और E2 थे ये अब मेंबर बन गए हैं उस पोर्ट चैनल के, E0, E1, E2 और E3। अब ये जो वायर्स जा रही हैं E2 और E3 ऑफ द ASA, हमने अपने एंड की इधर की कॉन्फ़िगरेशन तो कर दी है यहाँ पे चैनल ग्रुप्स बना के, बट ये जो दरमियान में स्विच है, इस स्विच के ऊपर यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन नहीं की गई। सो वी हैव बंडल्ड दीज पोर्ट्स ऑन ASA बट नॉट ऑन द स्विच साइड। हमारी पोर्ट्स स्विच की साइड की कॉन्फ़िगरेशन ना होने के बावजूद हमें हेल्दी स्टेटस दे रही हैं। दैट इज द रीजन कि हमने स्टैटिक फोर्सफुल ईथर चैनल बनाया हुआ है, उसमें रिगार्डलेस है कि दूसरी साइड पर कॉन्फ़िगरेशन हुई है या नहीं हुई। यहाँ अगर हम LACP रन करेंगे तो वो क्योंकि म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन के साथ ही ईथर चैनल को अप करेगा, तो उस केस में आपकी पोर्ट्स पार्ट ऑफ ईथर चैनल नहीं होंगी जब तक हम स्विच का एंड कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे। एनी हाउ, इस वक्त हमने स्विच का एंड नहीं कॉन्फ़िगर किया हुआ, दिस थिंग इज मिसिंग। तो जाहिर है R1 की कम्युनिकेशन ASA के इंटरफेस के साथ होना मुश्किल है, और इस दफा जो हमने IP दिया हुआ है वो पोर्ट चैनल 2 के ऊपर दिया हुआ है, ना कि वो E2 या E3 पे दिया हुआ। So .1 IP is of port channel 2, likewise here .1 IP is of port channel 1. तो एक्चुअली हमने ये पोर्ट चैनल इंटरफेस को पिंग करना है R1 से टू टेस्ट दिस सेगमेंट, एंड फ्रॉम R2 टू टेस्ट दिस सेगमेंट। तो पिंग करके देखते हैं, हमने तो स्विच नहीं कॉन्फ़िगर किया हुआ इंटरम।
Okay, let me check the switch side. It should not ping. In reality, it should not ping because हमने switch के ऊपर कोई भी ether channel configure नहीं किया हुआ. Show MAC address table देखते हैं. तो इस वक्त वो इन ports को raw form में push कर रहे हैं इनके ऊपर Ethernet frames को. ये Ethernet frames जो push हो रहे हैं इस वक्त, इनके अंदर load balancing का कोई concept नहीं है. अगर हम अपने interfaces के MAC addresses देखें, show interface port channel 1, port channel interface का जो MAC address है 1 का that is ending with 8900 और 2 का जो है that is ending with 8902. So we can see that switch has learned these MAC addresses 8900 and 8902 on these ports and just pushing that Ethernet traffic accordingly. It is definitely not going to load balance at all. But in reality, when you are not using this emulated fabric of switches, this should not ping. ये चीज़ आप नोट रखिएगा और इसको साबित करने के लिए हम इसमें LACP ऑन कर लेते हैं इंटरफेसेस के ऊपर. Because that will prove that switch side जब तक on नहीं है तब तक ether channel ही up नहीं है. So I am using active. Active means मैं LACP की active side configure कर रहा हूँ ASA पर. Okay, show name. अब क्योंकि हमने पोर्ट चैनल 1 और 2 के ऊपर प्रोटोकॉल LACP यूज कर लिया, इससे पहले हमने कोई प्रोटोकॉल नहीं यूज किया हुआ था. इट वाज जस्ट अ फोर्सफुल ईथर चैनल. अब क्योंकि LACP ऑन है तो पोर्ट्स जो हैं वो इस वक्त स्टैंड अलोन मोड के अंदर अलग अलग चल रही हैं. अभी तक वो P स्टेटस में नहीं आई हैं. उसकी वजह यही है कि हमारी साइड एक्टिवली कोशिश कर रही है ईथर चैनल को नेगोशिएट करने के लिए, बट ईथर चैनल अभी तक अप नहीं हो रहा दूसरी साइड से. शो नेम एफ में देखिए तो आउटसाइड और इनसाइड अपने अपने कॉरेस्पॉन्डिंग पोर्ट चैनल के ऊपर मैप्ड है, बट ये इंटरफेस अभी काबिल इस्तेमाल नहीं है because we are using LACP. So we must configure the switch end now. अभी अगर मैं पिंग करता हूँ अपनी डिफॉल्ट गेटवे को तो मुझे R1 से कोई डिफॉल्ट गेटवे से रिप्लाई नहीं आता और R2 से भी उसकी डिफॉल्ट गेटवे से रिप्लाई नहीं आता. सो ये चीज़ जो कि हमने मोड ऑन में टेस्ट की, इन रियलिटी तो इसको मोड ऑन में भी डिस्टर्ब्ड रहना चाहिए और ये वाकई डिस्टर्ब्ड रहेगा क्योंकि उसने जो मैक एड्रेस है वो किसी एक पोर्ट से लर्न किया हुआ है. वो दोनों पोर्ट्स को तो बहरहाल फिर भी यूज नहीं कर रहा और कोई लोड बैलेंस एल्गोरिदम यहाँ पे हमारे कंट्रोल में नहीं होगा अगर हमने यहाँ पे पोर्ट चैनल नहीं कॉन्फ़िगर किया हुआ.
तो वो अब हमें कॉन्फ़िगर करना है अपने स्विच के ऊपर। सो वी मस्ट अंडरस्टैंड कि कौन कौन सी पोर्ट्स हैं जिनके ऊपर ये आके केबल्स प्लग हो रही हैं। तो उसके लिए वी कैन रेफर द केबलिंग डायग्राम। अच्छा जी, अब देखिए हमारा जो 0 और 1 इंटरफेस है, इसको हमने अपने ASA3 के ऊपर पोर्ट चैनल 1 में डाला हुआ है और 2 और 3 इंटरफेस को हमने पोर्ट चैनल 2 में डाला हुआ है और इस साइड पर हमने एक्टिव रखा हुआ है LACP। लिहाजा स्विच की साइड पर गीगाबिट 1011 should be one port channel, 12 and 13 should be another port channel। इधर हम पैसिव भी रख सकते हैं और इधर हम एक्टिव भी रख सकते हैं, दिस इज आवर चॉइस। सो 1 0 और 1 1 को बंडल करते हैं। अभी तक स्विच के अंदर कोई भी पोर्ट सेग्रीगेटेड नहीं है। 1 0 और 1 1 में कोई चैनल ग्रुप की कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुई हुई। दिस 1 0 एंड 1 1। अब हम इन पे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। रेंज में ही सिलेक्ट कर लेना बेहतर है। 1 0 और 1 इनको शट कर लेते हैं। चैनल ग्रुप 1 पोर्ट वी कैन गो फॉर एक्टिव हियर। इधर भी पोर्ट चैनल 1 बन गया और इनको नो शट कर लेते हैं। नेक्स्ट पेयर है हमारा 1 2 एंड 1 3। इनका चैनल ग्रुप नंबर हमें डिफरेंट रखना पड़ेगा। तो लेट से इसका हम चैनल ग्रुप नंबर 2 कर देते हैं और मोड एक्टिव। हम दोनों साइड पे एक्टिव के साथ जा रहे हैं। अब अगर मैं ईथर चैनल समरी देखूं तो स्विच के ऊपर मुझे नजर आता है कि मेरे पास ईथर चैनल अप हो चुका, पोर्ट चैनल 1 और पोर्ट चैनल 2। एस का मतलब है कि ये जो ईथर चैनल है ये लेयर 2 है, ये अब स्विच साइड की आउटपुट है, ये ASA की आउटपुट नहीं है। S मीन्स इट्स अ लेयर 2 स्विच्ड ईथर चैनल और U मीन्स द ईथर चैनल इज इन यूज और अप। बाकी पोर्ट्स के आगे P का नजर आना इट मीन्स कि ASA और स्विच के दरमियान LACP निगोशिएशन पर ये पोर्ट्स बंडल कर दी गई हैं। P मीन्स दे आर पार्ट ऑफ द ईथर चैनल। सो स्विच साइड पर ईथर चैनल हेल्दी नजर आ रहे हैं। अब हम ASA की साइड पर देख लेते हैं। सो हमारे ईथर चैनल अब ASA की साइड पर भी अप हो गए हैं और ये निगोशिएशन बेस्ड अप हुए हैं, ये फोर्सफुली अप नहीं हुए हैं। शो पोर्ट चैनल समरी में हमें LACP प्रोटोकॉल नजर आ रहा है। यहाँ S का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि ये लेयर 2 है या लेयर 3 है। दिस इज जस्ट a port channel in ASA and is up and PP means the ports are in that bundle accordingly। इसके बाद अब हम R1 से पिंग करते हैं तो हमें अपनी डिफॉल्ट गेटवे से रिप्लाई आ रहा है। ये जो आपने अभी आउटपुट दी R2 का पिंग है करते हैं, इससे भी हमें इसकी डिफॉल्ट गेटवे से रिप्लाई आ रहा है। हेलो, इस चीज पर अब आप गौर करें तो पोर्ट चैनल 2 जो है अब वो यहाँ पर निगोशिएशन की बिना पर LACP के जरिए निगोशिएट हुआ है। ये ईथर चैनल भी यहाँ पे LACP के जरिए निगोशिएट हुआ है और अप हो जाने पर these routers are able to communicate accordingly with ASA। अब स्विच के ऊपर अगर हम देखें तो क्या सूरत हाल है, ये पोर्ट जिस पर राउटर आकर लग रहा है और ये पोर्ट चैनल ये सब एक VLAN में है। दिस इज कॉमन ब्रॉडकास्ट डोमेन ऑन स्विच। दैट इज द रीजन कि इस राउटर की कम्युनिकेशन ASA तक हो रही है। ये हम अपने स्विच में चल के देख भी सकते हैं। शो VLAN ब्रीफ।
तो हमें नजर आ रहा है कि पोर्ट चैनल और फिजिकल पोर्ट्स ये एक कॉमन वीलन में है। हमारा राउटर जो है R1 जाहिर है वो भी किसी ना किसी पोर्ट पर तो यहाँ पे कनेक्ट है ना, वो पोर्ट और पोर्ट चैनल दे आर इन कॉमन VLAN. That is the reason R1 is able to reach its nearest ASA interface and likewise for R2. अब क्योंकि इनके आपस में कम्युनिकेशन लैन सेगमेंट में हो गई है, अब आप टेलनेट करें, आउटबाउंड कम्युनिकेशन करें, तो ये वैसे ही चलेगी जिस तरह पहले चल रही थी। शो ऑन करें तो हमें उसी तरह कनेक्शंस बनते हुए दिख रहे हैं। वो वही बात कर रहे हैं कि इनसाइड और आउटसाइड के दरमियान कम्युनिकेशन चल रही है, लेकिन ये कम्युनिकेशन अब इंटरफेस के तनाजुर में रह के देखा जाए तो खासी मुख्तलिफ है। ये फिजिकल एक इंटरफेस नहीं बल्कि बंडल्ड इंटरफेसेस की बुनियाद पर रन हो रही है। इसमें अगर हम इंटरफेस E0 को शट डाउन कर दें, इसका मतलब है कि हमने एक फिजिकल इंटरफेस किल कर दिया है। सो E0 को कट कर देने का मतलब है कि दिस इंटरफेस हैज गॉन डाउन। अब इससे पहले जब हम फिजिकल इंटरफेस इस्तेमाल कर रहे थे तो हमारे पास जाहिर है ये कम्युनिकेशन खत्म हो जानी थी, लेकिन अब क्योंकि हमारे पास एक दूसरा रास्ता है ASA तक पहुंचने के लिए, इस इंटरफेस को बंद कर देने के बावजूद R2 की कम्युनिकेशन ASA के साथ मुमकिन है और R2 अपने एक्सटर्नल इंटरफेस को अभी भी पिंग कर रहा है। हाँ, अगर हम ये वाला इंटरफेस जो कि आखिरी इंटरफेस रह गया है उस ईथर चैनल में, इसको भी किल कर देंगे तो फिर अब तो पूरा का पूरा ईथर चैनल ही डाउन है। देयर इज नो वे कि हमारे पास अब वो सबनेट भी अवेलेबल हो, क्योंकि वो सबनेट भी राउटिंग टेबल से निकल गया। अब हम पिंग करते हैं तो हमें आउटसाइड इंटरफेस पर कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, बिकॉज वी हैव किल्ड ऑल दी इंटरफेसेस ऑफ अ पोर्ट चैनल। इनको वापस आप कर लेते हैं। क्योंकि हम इस पर LACP यूज कर रहे हैं तो नेगोशिएशन के बाद हमारा पोर्ट चैनल इंटरफेस शुड कम अप। So E0 and E1 are back and part of the bundle. So since this is an emulated layer 2 fabric, it takes some time to restore. तो अब हमारी जो आउटसाइड इंटरफेसेस हैं उनका बंडल जब रिस्टोर हुआ है तो R2 से फिर कम्युनिकेशन ASA के साथ स्टार्ट हो गई है और इंटरनल जो हमने टेलनेट किया हुआ था राउटर के साथ, वो कम्युनिकेशन इज देयर एंड द कनेक्शन इज ओपनिंग। तो ये था हमारा ईथर चैनल इंटरफेस को इस्तेमाल करके ASA की इंटरकनेक्टिविटी करना विद द रियल वर्ल्ड। और इसमें जो फायदा हमें मिला वो बैंडविड्थ के एग्रीगेशन का भी मिला और साथ ही साथ रिडंडेंसी का भी मिला। फिर हमने कुछ एडवांस कॉन्फ़िगरेशंस देखी थी कि हम अपने पोर्ट चैनल इंटरफेस के अंदर मुख्तलिफ सेटिंग्स कर सकते हैं। लाइक हम कह सकते हैं कि LACP का जो मैक्सिमम बंडल में इंटरफेसेस हैं वो कितने हो सकते हैं। नाउ दिस प्लेटफॉर्म इज सपोर्टिंग 8, बट the latest platforms they support 16 as well. We can see it on the newer code which is 9.8. code तो इससे आगे भी हैं, but usually this code is being tested in your CCI exam. तो हायर कोड्स के अंदर ये जो तादाद है ये 16 तक भी पॉसिबल है। बट अगर मैं रिस्ट्रिक्ट करना चाहूँ कि जी मैंने बंडल में सिर्फ 4 इंटरफेस ही रखने हैं, तो आप 8 डाल देंगे तो 4 एक्टिव रहेंगे, 4 स्टैंड बाय हो जाएंगे। तो ये कमांड्स थी हमारी जो हमने डिस्कस की थी। इनमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पोर्ट चैनल लोड बैलेंस। पोर्ट चैनल लोड बैलेंस
अब ये वो तमाम लोड बैलेंसिंग के ऑप्शंस हैं जो इस्तेमाल किए जा सकते हैं टू बेटर यूटिलाइज द बैंडविड्थ ऑफ दिस पोर्ट चैनल। इसमें सिर्फ डेस्टिनेशन आईपी और पोर्ट है, सोर्स डेस्टिनेशन आईपी एंड पोर्ट्स हैं। सो इट रियली डिपेंड्स कि आपकी एनवायरनमेंट में कौन सा वर्क करेगा, उसके मुताबिक हम इसको सेट कर लेंगे। आइडियली सोर्स डेस्टिनेशन आईपी शुड वर्क फाइन। तो ये हम अपने पोर्ट चैनल इंटरफेस के ऊपर कमांड्स दे सकते हैं। अब क्योंकि ये डिफॉल्ट ही थी सोर्स डेस्टिनेशन आईपी, तो ये मुझे अलग से नजर नहीं आ रही है इसमें, बट ये डिफॉल्ट नहीं थी, ये इसलिए नजर आ रही है। अदरवाइज अगर हम ये एल्गो बदलेंगे तो ये कमांड भी हमारे पोर्ट चैनल में अपीयर हो जाएगी।